संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले देश की राजनीति में वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वंदे मातरम पर केंद्र सरकार संसद में एक ऐतिहासिक बिल पेश करने की तैयारी में है। इस नए बिल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को रोकने या इसके अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इसका विरोध शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि जबरन राष्ट्रवाद के नाम पर इसे नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार को एनडीए नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मॉनसून की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बीच लोकसभा सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान पर रोकथाम संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस विधेयक के साथ 7 और विधेयक है, जिसे पारित करने के लिए लिस्ट किया गया है। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे या डिलिमिटेशन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन चेयर की अनुमति से इसे कभी भी सदन में पारित करने के लिए लाया जा सकता है। वहीं वंदे मातरम के अपमान की रोकथाम बिल पेश होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इस बिल के विरोध में दिख रहा है। कांग्रेस ने वंदे मातरम पर ही सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा वंदे मातरम से भागते रहे। आज वो दल और उस विचारधारा को वंदे मातरम को वो अपनाते हैं, इसलिए देर आए दुरुस्त आए। मैं इतना भी कहते हुए उनको बधाई दूंगा। और ये मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम और बगल में नत्थू राम, राम नाम जपना पराया माल अपना, इस संस्कार के लोग हैं। इसलिए उन्होंने ये जो दाव फांसी डालकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या राजनीति है? कहीं पोलराइजेशन की राजनीति है क्या? कहीं समाज को, देश को टुकड़े करने की राजनीति क्या? इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि वंदे मातरम के जरिए सरकार मुसलमानों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ कर रही है। ये देश सेक्युलर है, संविधान के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं है। वो नेशनल एंथम होगा और उसका ये नहीं करेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा कहना है, कौन सा वंदे मातरम? वंदे मातरम के 2 स्टांजास को ही मान्यता है। वंदे मातरम में आप पूजा पाठ ये वो अगर इसका ये करेंगे तो दूसरे लोग नहीं अगर बोलेंगे ना ये यहाँ इसका संबंध है। ये देश सेक्युलर है। ये इस देश के प्रधानमंत्री और जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने ये ध्यान में लेना चाहिए। आपको बता दें कि वंदे मातरम पर मुसलमानों के ऐतराज की वजह क्या है। दरअसल 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में इसका विरोध हुआ। उस वक्त मोहम्मद अलगी गौहर ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। तब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुस्लिमों पर देवी देवताओं की पूजा थोपी जा रही है। मुसलमानों का तर्क है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है। गीत में एक जगह मंदिर, 2 जगह दुर्गा शब्द है। दरअसल वंदे मातरम में कुल 6 छंद है, जिसमें शुरू के 2 छंद को अपनाया गया। बाकी के 4 छंदों पर मुस्लिमों ने ऐतराज जताया। विरोध को देखते हुए 4 छंद छोड़ दिए गए। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा ही राष्ट्रीय गीत का अनादर किया है। कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम से कुछ लाइनों को छोड़ दिया। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया और कहा कि सांप्रदायिक एजेंडे के तहत 4 छंद छोड़ दिए गए, जिसे लेकर जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा था। इसका तो स्वागत होना चाहिए। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं, तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए। परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा। आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई एमपी, एमएलए, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा। आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। सरकार मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो जिस तरह राष्ट्रगान जन गण मन के गायन में बाधा डालना या उसका अपमान दंडनीय अपराध है, उसी तरह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अब आपको बताते हैं कि नए विधेयक के प्रस्ताव में क्या है।
दरअसल सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है या किसी सभा में उसके गायन में व्यवधान डालता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान पर संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसके लिए अपमान को रोकने के लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 लागू किया गया था। इस कानून के तहत सजा का प्रावधान है। इसके तहत 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। आपको अब वंदे मातरम पर संविधान सभा की बैठक में क्या हुआ ये बताते हैं। तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ किया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और इसे जनगण मन जैसा सम्मान और समान दर्जा हासिल होगा। हालांकि उस वक्त कानून में वंदे मातरम के अपमान को रोकने के लिए कोई अलग कानूनी प्रावधान नहीं था। ऐसे में साफ था कि आने वाले दिनों में संसद में इस बिल को लेकर तीखी बहस देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार इसे राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा और सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर मजहबी और संवैधानिक अधिकारों की दुहाई दी जाएगी। लिहाजा मानसून सत्र में जब ये बिल पटल पर आएगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी टकराव की आशंका है। अभी बिल आया नहीं है तो पहले उस पर मैं क्या कहूँ, जब से मुल्क आज़ाद हुआ, जब से हम खास करके मैं अपनी बात करूँ, बचपन से जो हम पढ़ रहे हैं उसकी अहमियत है। उस पर तमाम रिलीजन, एरियाज़, इलाका सबको उसमें जो है कंसिडर किया गया है, तो उसकी जो इज़्ज़त है वो हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है। अगर उसमें कोई तरमीम या कुछ आएगी, देखेंगे उसमें क्या होगा और फिर उस पर बात करेंगे उस वक्त। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण कृष्ण महाराज हैं, जो कि एक हिंदू धर्मगुरु हैं, और मेरे साथ इस्लाम खोकर साहब हैं, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले इस्लाम खोकर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, भाई क्या दिक्कत है वंदे मातरम का गायन हो? अब तो पश्चिम बंगाल में इसको मदरसों में भी अनिवार्य कर दिया गया है और अब इसका सम्मान सार्वजनिक तौर पर होना चाहिए। ये वही गीत है ना जिसके आपके पूर्वजों ने, बहुत पुरानी बात नहीं है, 80 साल पुरानी बात है, 80-90 साल पुरानी बात, आपके पूर्वजों ने इसे आजादी के आंदोलन के वक्त गाया था। तो अब गाने में क्या दिक्कत है भाई? आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं दीपक मैं भाई। किसी भी पहली चीज चीज को तो ये मिक्स कि नहीं कर सम्मान रहा हूं। करने की जिस बात है। गीत को मुसलमानों ने आजादी के आंदोलन में गाया, उस गीत को गाने में अब क्या दिक्कत है? कोई मिक्स नहीं है, सिंपल सवाल है, स्ट्रेट सवाल है। क्या तो फिर आप बोल रहे हैं मेरी बात को, आपने पहले शब्द नहीं बोलने दिया और आप बीच में बोलेंगे तो कैसे बात होगी? आप मेरी बात सुनिए, काउंटर कीजिएगा। आपने मिक्स ऐसे किया कि किसी भी तरह के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, इन तमाम चीजों का सम्मान होना चाहिए और जो इसका अपमान करे उसकी सजा होनी चाहिए। मैं इसके पूरी तरीके से समर्थन में हूं। एक पॉइंट तो एक क्लियर होता है। अब दूसरे पॉइंट पे आप आते हैं कि इसको गाने में आपको क्या परेशानी है? मुझे परेशानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को परेशानी है। विजय एमुनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि यू कैन नॉट बाउंड एनीवन टू सिंग वंदे मातरम। हाँ, उसको रिस्पेक्ट जरूर करना है, खड़े जरूर होना है, उसका सम्मान करना है, उसको गाने से रोकना नहीं है किसी को, लेकिन आप बाउंड नहीं कर सकते कि आपको गाना पड़ेगा। तो या तो सुप्रीम कोर्ट के उस जज को तकलीफ थी, हमें तकलीफ नहीं थी। चलिए इसके बाद और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे पुरखों ने गाया, बिल्कुल ठीक। 1937 में कमेटी बनी, उस कमेटी में कितने महान महान लोग थे? नेहरू थे, टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वल्लभ भाई पटेल साहब थे, मौलाना आजाद थे। उसके अंदर ये कमेटी के अंदर की एक फाइंडिंग निकल कर आई कि आप इसके सिर्फ 2 स्टांजाज इसके अंदर रखिए, बचे हुए 4 स्टांजा हटा दीजिए, ताकि जिन लोगों को अगर कोई रिलीजियस कंपल्शन आता हो तो वहां पर ना आए। हमारा साफ सुथरा ये कहना है कि हर भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान होना चाहिए, अपमान कोई ना करे और जो अपमान करे उसको सजा मिले। दैट्स इट। अरे इमरान साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया।
भाई मैं सीधा पूछ रहा हूं कि जिस गीत को आजादी के आंदोलन में देश के मुसलमानों ने गाया, भाई 20-30 साल बाद उसको गाने को लेके पेट में दर्द क्यों होने लगा? हाँ, 1937 कोई 20-30 साल पुरानी बात नहीं है, आजादी के पहले की बात है। अरे भाई देखिए, कुल 1905 मिला के में एक बात जब समझिए। बंग हुआ, उसके बाद हिंदू मुसलमान सब अरे सर, इकट्ठे थे ना, 1905 क्या, वो तो 1937 में आके क्या हो गया था? चली आ रही थी। देखिए 1885-90 के बाद से ये चीज चली आ रही थी। खैर उसके बाद मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। देखिए हम मुसलमान हैं, हम आइडल वर्शिप के अंदर किसी भी तरह का बिलीव नहीं रखते हैं, सम्मान सबका करते हैं। आप आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, आप उसको मानिए। वंदना शब्द का डेफिनेशन आप क्लियर कर दीजिए। अगर वंदना शब्द की डेफिनेशन प्रशंसा है तो मैं अभी पूरा गा के बताता हूं, मैंने बचपन से गाया है। अगर वंदना शब्द का देखो डेफिनेशन खुद ने बचपन से गाया है, देख लीजिए अरुण कृष्ण महाराज जी, खुद ने बचपन से गाया है। आपने बचपन से गाया है? तो मैं कह तो रहा हूं, मुझे डिफाइन तो कर दीजिए। ना आपने बचपन से गाया है इमरान खोकर, आपने खुद ने कह दिया। आप ही कह रहे थे आप 50-100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इमरान खोकर ने बचपन से गाया है, तो अब गाने में क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि दाढ़ी बढ़ा ली आपने। मेरी टेक्स्ट बुक के अंदर पहले पेज पर जनगणमन था, आखिर पेज पर वंदे मातरम था। ऐसा ही होता था, अभी याद है, मैं आपको ऐसा ही होता था भाई। लेकिन आप बाउंड ना कीजिए मेरे को। अरे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था स्थापना के बाद से, उसमें भी वंदे मातरम गाया जाता था। अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें जनगणमन भी गाया जाता है और वंदे मातरम भी गाया जाता है। लेकिन ये कौन? अच्छा अरुण कृष्ण महाराज जी ये बचपन से गाते थे, लेकिन अब दिक्कत हो गई भाई, अपने बच्चों को नहीं गवाएंगे। ये कहां से नया ज्ञान लेकर आए इमरान खान जी, इमरान खोकर साहब, कहां से ज्ञान लाए हैं? देखिए वंदे मातरम की बात हो रही तो वंदे मातरम की 2 पंक्तियां तो गानी चाहिए हमें सबको। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। और खोकर जी आपको बता दूं, वंदना का अर्थ जिसको आप इबादत कहते हो उसी को पूजा कहा जाता है, उसी को वंदना कहा जाता है। और मैंने देखा है बहुत सारे मुसलमानों को कहते हैं हम तो केवल अपनी माँ को माँ कहते हैं। यही कहते हैं ना, आपका लॉजिक यही है ना? अरे यही तो तर्क है सबका। मैं सुनता हूँ सबको कि भाई हम तो अपनी अपनी अम्मी जान को अम्मी जान कहते हैं, दूसरे की अम्मी को अम्मी नहीं कहते। तो बता दीजिए भाई, अपने नबी की बीवियों को आप अम्मी कहते हो नहीं कहते हो? अगर आप में दम है तो सत्य बोलिएगा। अपने नबी की अम्मियों को अम्मी कहते हो या नहीं कहते हो? आप कहते हो कि जिसने मुझे जिस माने। सभी मुसलमानों का एक तर्क होता है, तर्क नहीं कुतर्क है, एक कूड़ा तर्क है कि मैं जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है हम केवल उसको माँ कहते हैं। तो यदि दम हो आज खोखर में तो कह दे कि अपने नबी की बीवियों को क्या कहते हैं ये लोग बता दे। उनको भी कहते हैं अम्मी आयशा कहते हैं ये लोग। तो ये झूठे, तो इसीलिए मैं कहता हूं विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। झूठ बोलना जिस दिन इस्लाम में बंद कर देंगे उस दिन ये मजहब खत्म हो जाएगा। झूठ बोलना है। केवल जन्म देने वाली माँ को ही हम माँ कहते हैं, जबकि ये अपने नबी की पत्नियों को यानी कि बीवियों को भी अम्मी कहते हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, आपने तो दीपक जी आप तो बड़े अनुभवी हो, आप जब इनके नबी के 41वें उनको देखोगे वंशजों को तो बाकायदा आधुनिक कपड़ों में घूमते हैं वो, बाकायदा आधुनिक कपड़ों में। जब मैं इन कन्वर्टेड को देखता हूं तो मुझे एक बात याद आती है। एक जैकब खान करके आजकल एक बड़े ही सेकुलर मुस्लिम आते हैं प्रवक्ता, वो एक बात कहते हैं यहाँ के मुसलमानों के बारे में। कहते हैं भैया चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो जो 41वें रेसिडेंट हैं, उनके वंशज हैं इनके नबी के, वो तो घूम रहे हैं, उनकी पत्नियां उनकी बहन बेटियां आधुनिक कपड़ों में घूम रही है। जो ये कन्वर्टेड नकली है, जो ऐसे काले टेंट में घूमते हैं कि अंधेरे में देख के डर जाए आदमी, ये ऐसे घूम रहे हैं। केवल निरी नकल हर बात का, जिसका केवल सरकार प्रशंसा करेगी, जिसको लागू करेगी, इनको तो केवल विरोध करना है।
ठीक है, इनके तो मुंह पे विरोध लिख दो। करना है, विरोध करना है और मजहब के नाम पर ही विरोध करना है, क्योंकि धर्म बड़ा भारी शब्द है। मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं मानता, पंथ निरपेक्ष आप देश को कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल नहीं कह सकते। अब इमरान खोखर साहब, आपने इतनी अच्छी बात कर दी कि आपने बचपन से वंदे मातरम गाया है, तो थोड़ा सा सम्मान के साथ बता दीजिए ना हमको, ताकि हम बताएं। देखिए इमरान खान कितने अच्छे इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, जो वंदे मातरम बचपन से गा रहे हैं। अभी आचार्य जी ने जो वंदे मातरम अरे की मेरे, 2 लाइन सुनाई, अरे वो इमरान मोबाइल भाई, में देख के मतलब सुनाई। मैं पूरी बात इतना सुनिएगा, सम्मान पूरी बात करता हूँ, आप सुनिए। मेरे राज्य से उन्होंने आते मोबाइल हैं, में- मेरे पड़ोस के जिले में रहने उन्होंने वाले मोबाइल में हैं। देख के सुनाई, मुझे सब याद है, बिना किसी चीज के मुझे पता है। लेकिन आप एक काम कीजिए, पहले सुप्रीम कोर्ट के उस जज को जाके समझाइए, अरे जिसने आपने, ये कहा है आप कि इमरान भाई आपने ही बताया, इमरान भाई आपने ही बताया कि बचपन से आप गाते थे, तो गा दीजिए ना भाई, गुनगुना दीजिए। सस्य श्यामला मातरम। मातृभूमि की प्रशंसा करने में दिक्कत क्या है भाई? आगे 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 शुभ्र ज्योत्सना फुलकित यामिनीं फुल्लक सुमिता दुर्मत शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं फुल सुखदाम वरदाम मातरम, ये भी तो गाइए। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अब आगे बहुत गाई दीजिए, बहुत अच्छे। मुझे ये सब तो याद चाहिए। है। अरे यही और तो समस्या है। अच्छा एक बात बताओ खोकर जी, यदि आपने कह दिया तो आपका क्या इस्लाम खतरे में आया? आपने कोई पाप किया? मैं अब बताइए, आपको- अब बताइए, आचार्य जी, मैं ये आपसे गाने से बहुत- क्या इस्लाम खतरे में आ मेरे गया? भाई- बिल्कुल सही बात बोली अरुण कृष्ण महाराज जी ने। क्या आपने वंदे मातरम का जो पहले देखिए, अच्छा। स्टेंजा बताया हमको, उससे क्या आपका इस्लाम खतरे में आ गया? मैं आपको छोटी सी बात ये समझा रहा था दीपक भाई, कि जानकारी मेरे पास, मुझे गीता के श्लोक भी याद है, मुझे महाभारत के श्लोक भी याद है। अरे मैं मुझे आपसे सब चीजें सिंपल याद है, सवाल जितना पूछ मैं रहा कर हूँ, सकता था। बात तो सुनिए। क्या इस्लाम खतरे में? पूरी मैं अच्छा, वही आपने कर अच्छी रहा हूँ बात की, आपको। आपको अरे गीता मैं भी वही याद कर रहा है, हूँ आपने आपको। महाभारत भी, गीता भी याद है, आपने महाभारत भी पढ़ी है, रामायण के बारे में भी है, आपको ये जानकारी है, आपको ये कंटेस्ट है, क्या इससे इस्लाम खतरे में आया? मैं आपको यही कहना चाह रहा था, मेरी बात नहीं अच्छा, सुनना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके, अरे सर आप बोलने तो दीजिए मुझे को, आप एक इधर से आप बोलेंगे, इधर से आप बोलेंगे। सुनो तो खोकर जी एक बात, आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात फिर आप बोल लीजिएगा। आपने देखा होगा कि एक शब्द बोला जाता है मनसा वाचा कर्मणा। आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों से मानते होंगे ना इस्लाम को, और किसी चीज को यदि नहीं गाएंगे तो उसको मनसा वाचा कर्मणा नहीं गाएंगे। ये तो आपको याद है, तो आपके मन में बैठा हुआ है, आपके मन में तो बैठा हुआ है। तो आपने अध्यात्म का या मजहब के 3 नियम में से एक दिन तो तोड़ ही रखा है। आपको याद है, कंटेस्ट है, इसका मतलब डीप डाउन हार्ट आपके बैठा हुआ है, तभी तो याद है। तो यदि जो चीज आपको स्मरण है उसको ना बोलने का पाखंड, इसे करके क्या मिलेगा? एक बात और बताता हूँ, अगर अच्छा इस्लाम अरुण में ये अरुण जी, बात- उनको बोलने दीजिए ना, उनको सवाल का जवाब देने दीजिए कि इस्लाम मेरे खतरे, आपने सवाल भी वंदे आप लोगों मातरम को पूछना है, बता दिया, जवाब हमको भी आप गा लोगों को दिया, देना है, तो तो फिर उससे इमरान इस्लाम खोखर खतरे में तो साहब नहीं ने आया ना बुलाया क्यों है? इमरान खोखर साहब? मैं आपसे, आप मुझे कुल मिलाकर दीपक भाई, आप मुझे मेरा टाइम ही नहीं देते कि मैं बोल पाऊं। मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बात बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि यू कैन नॉट बाउंड एनीवन टू सिंग वंदे मातरम। मुझे याद है, वो मेरे दिल के अंदर बसा हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप मुझे बाउंड ना करें कि आपको ये गाना पड़ेगा। अरे सुप्रीम मेरा कोर्ट मन से होगा ऊपर तो मैं देश की गाऊंगा, संसद है मेरा मन भाई। नहीं होगा तो मैं नहीं गाऊंगा। ये तो किसी ने कहा ही नहीं आपको। ये तो नहीं, ये बिल क्यों लाया जा रहा है? ये बिल इसीलिए तो लाया जा रहा है कि आपको गाना ही पड़ेगा। ये स्कूलों के अंदर अनिवार्यता जो की गई, उस अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था। बताऊं, देश के अंदर झंडों को जलाते मुसलमान पकड़े जाते हैं, राष्ट्रगान का विरोध करते मुसलमान पकड़े जाते हैं, जेल जाए वो लोग, जेल जाए वो लोग। कोई व्यक्ति राष्ट्रगान को- राष्ट्रीय चिन्ह को जला रहा है, उसका अपमान कर रहा है, वो जेल जाना चाहिए, मेरी तरफ से कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम बाउंड नहीं करेंगे, अरुण कृष्ण जी, आप बाउंड नहीं करेंगे किसी को भी, बात तो कि सुनो। किसी को आप मुसलमान को आप गाँव जबरदस्ती। अरुण कृष्ण महाराज जी, अभी इमरान, मैंने आपकी इमरान भाई सब बात मान ली। महाराज जी एक मिनट रुकिए। इमरान भाई आप खूब बोलना, मैं अरुण कृष्ण महाराज जी को बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा आज। मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि आपने वंदे मातरम गाया, और गाना भी चाहिए। आपने कहा बचपन से आप गाते आ रहे हैं, आपके स्कूल में था, किताब के पहले पन्ने पर जनगण मन और आखिरी पन्ने पर वंदे मातरम। हमने मध्य प्रदेश में सबने ऐसे ही पढ़ा है। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या इससे आपका इस्लाम खतरे में आया?
हाँ या ना, इसका जवाब दे देखिए, दीजिए, आपके फिर जो बोल रहा हूँ अरे बोलिए। बात तो सुनिए, आप मुझसे कोई क्विज कंपटीशन थोड़ी खेल रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए, अब आपने सवाल पूछा है तो। सवाल का हमारे जवाब अरुण नहीं दे रहे कृष्ण ना, जी मैं ने कह रहा हूँ बहुत हाँ या शब्द ना, खतरे में आया हाँ या सवाल का नहीं। जवाब हाँ ना, तो करोड़पति केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं आप मेरे साथ, मेरी बात का जवाब तो लीजिए। अरुण अरे कृष्ण जी सवाल ने पूछना कहा मेरा काम है, उन कि सवालों का हमारे यहाँ सीधा पर जवाब देना वंदना का आपका मतलब काम। इबादत होता आप है। सवाल को डॉज करके थोड़ी निकल सकते हैं वंदना का मतलब कि अगर यॉर्कर इबादत बॉल है आई तो झुक गए। वंदना का मतलब इबादत है तो मेरा इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता है कि मैं ये गाऊं। वंदना का मतलब प्रशंसा है तो मैं गा लूंगा, लेकिन अरुण कृष्ण जी ने कहा कि वंदना का मतलब इबादत है, पूजा है, तो मैं अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करता हूं और मेरा इस्लाम मुझे रोकता अरे है ना ना, कि वो मैं किसी सवाल ही और नहीं है। चीज के एक अल्लाह मिनट के एक मिनट, अलावा अरुण कृष्ण महाराज जी, अरुण कृष्ण महाराज जी, अरुण कृष्ण महाराज जी, आप तो बचपन से ही मुसलमान है ना, आप तो बचपन से ही मुसलमान है ना, आपके वालिद आपकी अम्मी सब मुसलमान होंगे ना, बचपन से आप गा रहे थे, तो क्या आपके घर में इस्लाम से लोग हिंदू में कन्वर्ट हो गए, या इस्लाम जो है उसको आप कमतर करके मान रहे हैं आप, क्योंकि आपने वंदे मातरम गा लिया, मातृभूमि की प्रशंसा कर ली। ये लोग कहते हैं ना हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। पहले की सरकारों में वो बाउंडेशन नहीं था। हम उस बाउंडेशन के खिलाफ है कि आप बाउंड ना करें, कि आपको गाना पड़ेगा, जिसका दिल हो वो गाए, जिसका दिल ना हो वो ना गाए। अच्छा, अगर मुझे आपको लगता है आपको कि आपको ये तमाम नियम कानून जो है, वंदना का मतलब अगर पूजा है तो मैं नहीं गाऊंगा। इस्लाम में प्रोहिबिटेड है अल्लाह के अलावा किसी चीज को मानना, मैं नहीं अच्छा, मानता जब आप किसी गा दूसरी रहे चीज को थे तो क्या सिवाय इस्लाम अल्लाह खतरे के। में था? जब आप गा रहे थे तो क्या इस्लाम खतरे में था? अगर वो वंदना का मतलब डिफाइन कर दें पूजा है, जवाब नहीं तो दे इस्लाम में रहे हराम आप। है, अरुण मेरे की आप लिए बोलिए, नहीं अरुण है। की आप बोलिए, बताइए क्यों जवाब नहीं दे ऐसा है रहे? खोकर जी, ऐसा है खोकर जी, जिसको आप लिटरली पूजा कहना चाहते हो ना, वो हमारे धर्म में उपासना है। आप इस वंदना को उस उपासना से पहली बात तो जोड़ी मत। ये वो वंदना नहीं है। ये वंदना आप मेरी कर सकते हो, ये वंदना आपकी हो सकती है, वंदना दीपक जी की हो सकती है। ये वंदना का मतलब होता है किसी के बारे में सुंदर प्रशंसनीय शब्दों को बोलना। ये वो उपासना नहीं है। उपासना होती है जिसको आप पूजा कहते हो। और दूसरी बात, आपसे मूर्ति पूजा के लिए नहीं बोला जा रहा। मातृभूमि जिसमें जन्मे हो, जिसका ऋण चुकाना है आपको, जिसमें ही आप यहां दफन हो जाओगे, केवल उस मातृभूमि की बात है। और सुनिए, आपके साजिद रशीदी से लेकर दुनिया भर के मौलाना अब तक पाकिस्तान वाले मानते हैं कि आप सबका डीएनए हमारे ही डीएनए से बना है। आपके माता पिता पूर्वज भगवान कृष्ण राम की ही उपासना करते थे। तो ये पाखंड, ये झूठ, ये इस तरह की ना करना, ये इनकार किस बात का? आप अपने जीभा को चेंज कर सकते हो, टोपी दाढ़ी बदल सकते हो, लेकिन अपने डीएनए को ना कभी कोई चेंज कर सका है और ना कभी कर सकोगे। आपके पिताजी परदादा सहारनपुर का पूरा गांव अभी मिला है, उन्होंने कहा हमारा दादा तो रामलाल था 6-7 पुश्तों बाद। तो आप इस वंदना तो इनके दादा श्यामलाल होंगे, ज्यादा अंतर थोड़ी होगा। कोई रामलाल कोई श्यामलाल। मैं नाम बता देता हूँ, मुझे नाम याद है। आप दीपक भाई, आपने अगर इतिहास खंगाला है तो मैं तो नाम बता देता तो हूँ। चलिए अब बताइए मुझे, 3 पीढ़ी पहले हुए होंगे, दादा नहीं होंगे तो परदादा होंगे, परदादा नहीं होंगे तो परदादा होंगे। बता दीजिए 10 पीढ़ियों के नाम। तो सुनिए, सन 1200 के अंदर, अब मैं सुन तो लीजिए दीपक भाई, सन 1200 के अंदर पंजाब राजस्थान की बॉर्डर पे हमारा गांव हुआ करता था। कालू सिंह खोकर, राम सिंह खोकर, वो हिंदू थे, वो लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। देखो अब आप आ गए, बिल्कुल सही। इमरान खान इमरान खोकर साहब सच्चे आदमी हैं आप। इन सैकड़ों बुतों को त्याग कर एक अल्लाह की इबादत की, और मुझे फक्र है मेरे पुरखों के ऊपर कि हम आज मुसलमान हैं और हमारी आने वाली नस्लें मुसलमान रहेगी। जिस चीजों को हमने हाथ से बनाया वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। मेरा हकीकी खुदा मेरा अल्लाह है। सुनिए, यदि आप नहीं मानते बुत प्रस्ती को, आपके करोड़ों सिया मजारों को पूछते हैं। आप लोग खुद मक्का के अंदर क्या झांकते एक भी मजार को पूजना हराम। जवाब दे दीजिए। शरीयत में अरे चादर तो चढ़ाते हैं ना, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं चादर हो तो सकती। चढ़ाते हैं ना, धूप तो लगाते हैं ना, फूलों की चादर भी चढ़ाते हैं। सबसे बड़ा झूठ इमरान है। खोकर साहब, इमरान खोकर साहब, मैंने अभी मैं बोलूंगा ना तो किसी भी मजार की पूजा करना हराम है।